सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौरडांड पावन धरा को बार बार कोटि कोटि नमन सादर प्रणाम। सभी संतों, महात्माओं एवं श्रोता बंधु, भक्तिमती माताओं, भक्तों को सप्रेम साहेब बंदगी, सकल हंस की चरण बंदगी, साहेब बंदगी साहेब। बंधुओं, मनुष्य जो है वह तमाम प्रकार के विकारों में खोया हुआ है। वह इस नाश्वर शरीर को यह समझ बैठा कि यह उसका जो शरीर है वह उस शरीर के कारण जो भी उसने पाया, जो भी उसने खोया, वह उसका जन्म जन्मांतर का यहीं पर उसका ठिकाना हो गया। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, यह जो शरीर है, यह जो कोठरी है, इसमें जीव जो होता है वह जीव किराए का घर है। और किराए के घर में जब तक सांसें चल रही हैं तब तक पिंजड़ा में पंछी बोलता है, और जिस दिन यह प्राण पखेरु उड़ जाएंगे उस दिन इस शरीर का कोई मोल नहीं है। जब तक सांसें चलती हैं सभी आपको पूछते हैं, जिस दिन आपका शरीर स्थिर हो गया, स्थिर हो गया और इसमें कोई जान न रह गई, फिर लोग इसे किसी काम का नहीं समझते, आपके अपने ही पराये हो जाते हैं, आपके अपने लोग ही इसे छूत समझते हैं, अछूत समझते हैं, और शायद अगर तुम्हारी बॉडी को टच करते हैं तो नहाने का काम करते हैं। बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि यह शरीर जो है, इस शरीर पर मनुष्य इतना घमंड करता है, इतना इतराता है, अंत समय में इसी शरीर को उनके घर वाले, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके बच्चे भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते। क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि जब यह शरीर से पंछी वह जीव उड़ जाता है तो फिर यह पिंजड़ा जो होता है किसी काम का नहीं होता, और यह इसमें से दुर्गंध आने लगती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, यह जो कोठी महल अटारी आपने बनाया यह किसी काम का नहीं है आपके, यह यही धरा का धरा रह जाएगा। एतवत जो तुमने कर्म किया है वही कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। कर्म के आधार पर तुमको जो जैसा कर्म करोगे तुमको लोग उसी कर्म के आधार पर जानने का काम करेंगे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अगर उन्हें कोई याद करता है तो उनके कर्मों के कारण याद करता है। अगर रावण को कोई याद करता है तो जो वह कुकर्म किया है, उन्होंने जो वह पाप किया है, उस पाप के कारण वह पापी कहा गया। क्योंकि यह शरीर जो होता है ना, यह शरीर कुछ नहीं करता। यह सोचने और समझने की बात है कि जो शरीर होता है, इस शरीर रूपी जो इसके अंदर जो जीव होता है, जीव जो मन है ना, वह मन बहुत चंचल होता है। यह शरीर तो बिल्कुल ही, या कहें कि यह बेचारी, इसका कार्य क्या है, या तो बुरे ही फंसती है,
क्योंकि मन जो होता है ना, मन की जो इंद्रियां होती हैं, जो मन सोचता है वही शरीर करता है। एक बात कहें कि जिस प्रकार आंखों ने आंखों ने किसी चीज को देखा तो क्या होता है? मन जब कुछ करता है तभी तो होता है। अभी किसी को पीठ पर कैसे ना, अब एक तात्पर्य है, किसी कोई ऐसे जा रहा था और कोई व्यक्ति झगड़ा कर रहा था और आपस में झगड़ा हो रहा था, वह दबंग टाइप के थे और उस व्यक्ति ने आंखों से देखा, कसूर उसका इतना था कि वह मन ले गया और आंख उसको देखी। और फिर क्या हुआ? उसने थोड़ा सा बोल दिया कि यह सब गलत है। अब क्या हुआ? वह जो दबंग था वह सबसे पहले आकर उसको पीटने लगा। पिटाई तो पीठ की हो रही थी, लेकिन दर्द किसे हो रहा था? दिल को। यहां महसूस हो रहा था उसके मस्तिष्क में, मन और मस्तिष्क जो है वह संकीर्ण हो रहा था कि उसे दर्द हो रहा था और आंसू, उसके आंख से आंसू गिर रहे थे। तो इसकी कनेक्टिविटी होती है कि जैसा मन जहां ले जाएगा वैसा आप जाने का काम करेंगे। मन जो होता है बहुत चंचल होता है। मन को जहां पर लोग डिगा देते हैं वहीं पर पहुंच जाता है। मन की जो गति होती है बहुत तीव्र होती है। अभी आप बैठे बिठाए सोच लो कि मैं अमेरिका में, ऐसा ऐसा है, तो आपके सामने सदृश हो जाता है कि यह चीज ऐसे ऐसी है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया वह सभी चीजों पर कंट्रोल पा लेता है। आगे सदगुरु कबीर साहब यह कहते हैं कि यह जो तुमने कमाया है यह किसी काम का नहीं है, या जिस घर को तुम अपना कहते हो भूले भूले फिर रहे हो, यह तुम्हारा नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूला लोग कहें घर मेरा। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो व्यक्ति अपना घर कहते हैं वह घर उनका नहीं है। आगे सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? भूला लोग कहें घर मेरा, जो घर में तू भूला डोले, सो घर नहीं है तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना, संग्रह कियो घनेरा। अब बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठ बांध खर्च नहीं पठायो, बहुर न कियो फेरा। अब बीबी बाहर हरम महल में, बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। नौ मन सूत अरुझ नहीं, सूरझे जन्म जन्म उर्झेरा। कहाँ कबीर सुनो हो संतो, यह पद कहूं करहूं निवेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस पद का निवेरा करो, इसको जानने की काम करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो व्यक्ति इसे अपना घर कहते हैं वह वास्तव में भूले हुए व्यक्ति है। जिस घर में तुम भूले भूले फिर रहे हो ना, वह घर तुम्हारा नहीं है। तुमने जो हाथी, जो घोड़ा और बैल, जो भी आपने यह वाहन इत्यादि एकत्रित किए हो वह तुम्हारे किसी काम का आने वाला नहीं है। अंत समय में सब यही छूट जाएगा और तुम एक दिन बस्ती से निकाल दिए जाओगे। बस्ती से अर्थात जिस दिन तुम्हारा शरीर छूटेगा, इस संसार से तुम्हें खदेड़ दिया जाएगा। तुम्हारा क्या है? सब यही रह जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि जो कर्म किया है वह कर्म ही तुम्हारा यहां पर रह जाएगा। तुम्हारे साथ जो जाएगा तुम्हारे कर्म का लेखा जाएगा। एक भी ढेला तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। मुट्ठी बांधे आते हो और हाथ पसारे चले जाना है। सदगुरु कबीर साहब कहते इस संसार से तुम्हें लोग विदा कर देंगे और तुम्हारे घर वाले जो तुम्हें कहते हैं संबंध है उनका भी कोई संबंध नहीं रहेगा। दोबारा इसमें आ भी नहीं सकोगे। सदगुरु कबीर साहब कहते दोबारा इसमें आ भी नहीं सकोगे क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं।
तुमने ऐसे ऐसे कर्म करके गए कि तुमने कभी भक्ति की ना, संतों की सेवा की ना, मांस मदिरे का सेवन किया और भक्षण किया, राक्षसी प्रवृत्ति का जीवन जिया। इसलिए तुम्हें लक्ष्य 84 में आना तो है, लेकिन इस मृतलोक में दोबारा कैसा जन्म पाओगे यह तुम्हारे कर्म के आधार पर लिखा जाएगा। अगर तुमने सच्चा कर्म किया होता, अच्छा कर्म किया होता, तो शायद तुम्हें यहां से मुक्ति मिल जाती और परम पद को प्राप्ति होती। लेकिन तुम्हारे कर्म ऐसे हैं बंदे कि तुमने जो कर्म किया है, इस कर्म की वजह से तुम्हें यहां से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने झूठे यह जो प्रपंच जाल रचा है, क्योंकि तुमने अपनी सद्वृद्ध रूपी पत्नी को घर से निकाला और दुष्कृत रूपी वेश्या को रख लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सत्य की बातों को आपने ग्रहण नहीं किया और झूठे संसार की मोह माया में फंस गए। आपने संसारिक मोह माया में इस तरह के से अपने आप को फंसा रखा, जिसने कभी ईश्वर की भक्ति की ही ना, कभी अपने अंतरात्मा को जानने की कोशिश ही ना की। जब तक आपके अंतर आत्मा में अपने राम को नहीं पहचान पाओगे, तुम मंदिर और मस्जिदों में खोजते रहोगे, तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। और गलत संस्कारों से तुम्हारे ऊपर डेरा जमा लिया है। सदु कबीर साहब कहते हैं, जिस कारण नौ मन सूत उलझता रहता है। सदु कबीर साहब कहते हैं, संतो यह पद का निर्णय करो और अपने मन सांसारिक विषयों को हटा कर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। गुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने मन और अपने किसमें, अपने मन को, अपने मन की चंचलता को पर कंट्रोल करो, विषय भोगों से बचकर रहो और उस सत्य पुरुष की के चरणों में अपना ध्यान दो, जिस कारणवश तुम्हें यह जन्म मिला है। यह मनुष्य तन बड़ी भाग से मिलता है। मनुष्य तन पाकर संतों की और तमाम ऐसे काम करो, सत्संग का सुनने का काम करो और संतों की वाणी को सुनने का काम करो, जिससे तुम्हारे जीवन में कल्याण हो और आगे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। क्योंकि आज ज्यादातर लोग ऑर्केस्ट्रा नाच गाने में तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन सत्संग जाने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। इस समय तो मोबाइल और यूट्यूब का जमाना हो गया है। मोबाइल यूट्यूब पर भी लोग तरह तरह के वीडियो देखते हैं, लेकिन सत्संग में भी लोग कम ही रुचि रखते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी इसी प्रकार से हैं,